ईरान का इजराइल पर मिसाइल हमला। दक्षिणी इजराइल में तकनीकी पार्क पर यह हमला किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर तकनीकी पार्क में ही है। इजराइल में बेरशेबा तकनीकी पार्क पर यह जबरदस्त हमला किया गया है। तो लगातार हमले जारी हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से दक्षिणी इजराइल में तकनीकी पार्क पर यह हमला किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफिस है तकनीकी पार्क में, जहां इजराइल में बेरशेबा टेक्नोलॉजिकल पार्क है, जहां पर यह जबरदस्त हमला, धुएं का गुबार ऊपर तक आसमान तक उठता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए किस तरह से लोगों का बोलना भी वहां पर आप सुन सकते हैं। सब जो है वो डरे हुए, सहमे हुए, किस तरह से ये बेरशेबा में तकनीकी पार्क पर यह जबरदस्त हमला किया गया है। और लगता है ईरान पर तूफानी हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल युद्ध के दलदल में अब बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। दावों के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने के बाद से रूस ने चेतावनी दे दी है कि अब रूस खामोश नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि हम ईरान के लगातार कांटेक्ट में हैं। इधर ईरान ने दावा कर दिया कि उसने तेल अवीव में 40 ठिकानों को तबाह कर दिया है। परमाणु ठिकाने पर बड़ा हमला, 1500 मिसाइलों से ईरानी कोहराम। तीसरे दिन में ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां ईरान अब मरने और मारने पर पूरी तरह से उतारू हो चुका है। जहां पहले राउंड में अमेरिका और इजराइल ने एक तरफा हमले करके सुप्रीम लीडर अली खamenei समेत 48 से ज्यादा टॉप लीडर्स और कमांडर्स को मार डाला, तो वहीं अब ईरान ने पिछले 3 दिनों में 1000 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल और पश्चिमी एशिया में फैले अमेरिका के दर्जनों सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। हालात ये हो गए हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज पर भीषण हमला किया है, जिससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि ईरान ने अपनी खैबर शेकेन और फत्ताह 2 जैसी घातक मिसाइलों से हमले कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतों को ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ा दिया। यरूशलेम ने भी ईरान के तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है। अब तक युद्ध में अमेरिका के कई जेट गिर चुके हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यहां तक दावा है कि अमेरिका के कई जेट गिरे हैं। हालांकि कुवैत ने संख्या नहीं बताई है। कुल मिलाकर मिडिल के 8 देश ईरान की बदले की आग में जलने लगे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल के उस तूफानी हमलों से, जिसकी वजह से पश्चिमी एशिया में परमाणु जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में ईरान ने तांडव मचा रखा है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक ईरान में 255 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तेहरान के पश्चिमी इलाके में सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने पर भीषण हवाई हमला किया है। रेडिएशन की चेतावनी देते हुए ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के हमले से पूरे इलाके में परमाणु रेडिएशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पिछले 72 घंटे में दोनों तरफ से हजारों मिसाइल, बम और ड्रोन एक दूसरे पर दागे जा चुके हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। पिछले 72 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के भीतर 2500 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की है। पहले 24 घंटों की रिपोर्टों के अनुसार केवल पहले दिन अमेरिका ने 900 और इजराइल ने लगभग 1200 हवाई हमले किए हैं। ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम, करज और किरमानशाह जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों, जिसमें F-35 और F-15 ने सैकड़ों टन सटीक हथियार और लगभग 500 से अधिक बड़ी मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने 1000 से अधिक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं।